This is Bhuvan Gaur from Bhuvan Simple Learning, and today I'm just going to explain you about the very curious models such as should have, could have, can have, may have and might have. Let's enjoy. सबसे पहले मैं एक बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ कि मोडाल के बाद अगर हैव लग जाता है तो वो पास्ट टेंस में चला जाता है। जैसे कुड या कैन की अगर बात करें तो कुड का मतलब क्या है? सकता, सका। जैसे कुड का मतलब क्या लिखा है? सका। अगर कुड हैव आ गया तो सकता था आ जाएगा या सका था आ जाएगा। मैंने एक एग्जांपल नीचे देखा, देखो, तुम मेरे साथ जा सकते थे। अब सकते और थे आ गया तो ये क्या होगा? यू कुड हैव गॉन विद मी। लेकिन हैव के बाद वर्ब की हर वक्त थर्ड फॉर्म ही आएगी। आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं, उस टाइम वह तुम्हारी हेल्प कर सकता था। तो जैसे आया सकता था तो ये पास्ट हो गया, और लेकिन ये डिफरेंट वे में सकता था आ रहा है, नहीं कर सकता था, मतलब एक तरह से डिफरेंट वे है सेंटेंस का। तो दैट टाइम ही कुड हैव हेल्प्ड यू। जैसे दूसरा सेंटेंस एक और लो, सेंटेंस पढ़ोगे तो समझ में आएगा। तुम मुझे हॉस्पिटल ले जा सकते थे, क्योंकि वो ले नहीं गया तब जाके मैंने बोला तुम मुझे हॉस्पिटल ले जा सकते थे। यू कुड हैव टेकन मी हॉस्पिटल। तो बात समझ में आ रही है होगी आपके कि इसमें क्या डिफरेंसेस है। इसी में फोर्थ अगर एग्जांपल देखें, हम एक साथ पार्क जा सकते थे, ये पॉसिबिलिटी कह रहा है। तो वी टुगेदर कुड हैव गॉन पार्क। तो जहां पर जिस मोडाल में था जाता है, मोडाल के बाद था आ गया तो उसमें आप हैव लगा देंगे मोडाल के बाद, और हैव के बाद थर्ड फॉर्म आएगी। आप शुड देखिए, शुड का मतलब क्या होता है? चाहिए। और जैसे ही उसके पीछे हमने हैव लगाया तो उसका मतलब हुआ चाहिए था। स्क्रीन में देखिए, तो चाहिए का मतलब क्या? शुड एडवाइस इन अ प्रेजेंट। तुम्हें गेट से बाहर जाना चाहिए। अगर मैं चाहिए था नहीं लगा रखा तो देखो, यू शुड गो आउट फ्रॉम द गेट। अगर हम इसी को ही किस में कन्वर्ट करते? चाहिए था, ये चाहिए थी मैं, तो हम इसे इस तरह से इसको लिखेंगे, तुम्हें गेट से बाहर जाना चाहिए था। पहले में चाहिए था, केवल शुड लगा रखा था, लेकिन अब चाहिए था आ गया, शुड हैव आएगा। यू शुड हैव गॉन आउट फ्रॉम द गेट। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। यू शुड हैव गॉन आउट फ्रॉम द गेट, तो चाहिए था। तुम्हें उसकी सहायता करनी चाहिए थी, तो यू शुड हैव हेल्प्ड हिम। अब ये ऑट टू हैव, ऑट टू का मतलब जानते हो चाहिए होता है, और इसका मतलब भी चाहिए था। तो ये किसके साथ लगता है? मोरालिटी के साथ, मॉरल बाउंडेशन के साथ, ठीक है, या मॉरल बाउंड्रीज के साथ। जैसे फॉलो लॉ एंड ऑर्डर, रिस्पेक्ट एल्डर्स एंड ड्यूटी, फॉलो अप करना चाहिए, प्रेजेंट करना चाहिए, रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन्स करनी चाहिए, ये सब। जैसे अब एग्जाम्पल मैंने लिख रखे हैं, स्ट्रॉन्ग एडवाइस इन अ प्रेजेंट, लेकिन जैसे ही हम हैव लगा देते हैं तो ये पास्ट में हो जाता है। जैसे हम सबको बड़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, ये मैंने प्रेजेंट में बनाया। तो वी ऑल ऑट टू रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, लेकिन इसी को ही मैंने अगर पास्ट एडवाइस दिया है तो क्या हो जाएगा? हम सबको बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वी ऑल ऑट टू हैव रिस्पेक्टेड अवर एल्डर्स। आप देख सकते हो, ऑट टू हैव लगाया, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म रिस्पेक्टेड अवर एल्डर्स। लेकिन प्रेजेंट में जाएंगे तो केवल ऑट टू के बाद सीधे वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी। जैसे नीचे वाला सेंटेंस आप देख सकते हैं, तुम्हें कोर्ट के ऑर्डर सही से सुनने चाहिए। यू ऑट टू हैव लिसन्ड कोर्ट ऑर्डर केयरफुली। तो इसका मतलब क्या हुआ? यू गेट दिस पॉइंट दैट द ऑट टू कहां पे यूज हो रहा है? चाहिए था, मोरालिटी के लिए। लेकिन जैसे ही इसको पास्ट एडवाइस में हम कन्वर्ट करेंगे तो ऑट टू हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगा देंगे। अब आता है मस्ट हैव। अब मस्ट हैव का मतलब इसमें, क्योंकि मस्ट तो चाहिए था तो हो नहीं सकता क्योंकि फ्यूचर है, तो इसका थोड़ा सा डिफरेंट मीनिंग है। आपको एक बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। अवश्य और चुके हो या है आना चाहिए। जैसे एग्जांपल है, मैं अवश्य स्कूल पहुंच चुका हूं, जहां पर ऐसे आ जाए, अवश्य भी आ जाए और चुका हूं, चुके हैं, कुछ भी आ जाए। आई मस्ट हैव रीच्ड स्कूल। दूसरा सेंटेंस देखो, पेशेंट जरूर मेडिसिन खा चुके हैं, तो पेशेंट मस्ट हैव टेकन मेडिसिन। थर्ड पॉइंट, हमारी टीम आज अवश्य जीत चुकी है। अवर टीम मस्ट हैव वॉन।
सो आप देख रहे हैं जहां पे अवश्य और चुके हैं आ जाता है, वहां पर हम लोग मस्ट हैव का प्रयोग करते हैं, उसके बाद थर्ड फॉर्म लगाते हैं।